You are your best thing. So believe in yourself. You are the only person who can do something good for you, who can do something tangible for you. So just believe in yourself. Don't depend on others, that somebody else will do something for you. You don't need anybody else's efforts, anybody else's attention to do something worthwhile. You just need yourself. So with this, we'll start with what नवंबर 23 का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी वी आर डन विद 8 वीडियोस. दिस इज द 9th वीडियो एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो, जिसमें हम कंप्लीट कर देंगे नवंबर का करंट अफेयर्स. एंड हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं. इसके बाद नवंबर से देयर इज गोइंग टू बी नथिंग. ओके, नो मैटर विच एग्जाम यू आर अपेयरिंग इन, इसके बाहर नहीं जाएगा चीज़ें. ठीक है, नेशनल में हमने सब कुछ देख लिया इंपॉर्टेंट एज आई हैव रिटन. ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, फेस्टिवल, फोक फेस्टिवल, स्टेट फेस्टिवल, यूनेस्को साइट्स, यूनेस्को सिटीज़, यूनेस्को डेजिग्नेशन, जिसमें हमने बात की थी ग्वालियर की, एंड कोझीकोड जो कि केरला में है. ठीक है, इसरो का हमने बात किया था, स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़, जीडीपी ग्रोथ, कितना कितना फॉरकास्ट हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद अपने इंटरनेशनल अवार्ड्स, डिफेंस, हु डाइट भी हमने कर लिया है, अभी देखेंगे हु डाइट वाला. ठीक है, और आगे का इम्पोर्टेंट डेट्स भी. सो आफ्टर दिस यू आर ऑल रेडी. ठीक है, हु डाइट वाला वील सी हियर. बंगो सागर हमने किया था, और डिफेंस की हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस देखी थी, उनका लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उनका नाम. ठीक है, सो नाउ वील स्टार्ट विद हु डाइड ऑब्यूचुरीज. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या कुछ भी है जिनकी डेथ हुई है. सो विल सी दिस नाउ. इसमें अब हमें पता ही है हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, राइट. अगर मैं बता ही रहा हूँ हु डाइड, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं है कि ये सब जो नाम है इनमें से ऐसे कोई हैं जो अभी हु इज़ अलाइव, ऐसा नहीं है. हाँ, क्योंकि मैंने हेडिंग ही हु डाइड डाली है. सो देयर इज़ नो सेंस कि मैं पूरे पैराग्राफ लिखूँ कि दिस वाज दिस पर्सनालिटी, ही वाज दिस एंड दैट एंड ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस. देयर इज़ नो यूज़, राइट. हमें इस तरीके से अपना सोर्स रखना है, जो भी हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो कम से कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें ले पाएँ. तो अब दो वर्ड, 4 वर्ड पढ़ के आपका पूरा क्लियर हो रहा है, राइट. सो इस तरीके से ये बनाए गए हैं सारे मंथ के कि यू कैन रिवाइज इजीली एज वेल. ठीक है, विदाउट एग्जैजरेटिंग थिंग्स. सो विल स्टार्ट विद दिस. कैन मेटिंगली, नासाज एस्ट्रोनॉट. ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस. क्या ए से, यू टेल मी, क्या है ए से. ठीक है, एजेंसी है क्या. नो, यू टेल मी. नाउ नासा की बात कर रहे हैं तो निसार मैंने बताया था जब हम स्कीम्स वगैरह कर रहे थे कि ऐसे एब्रीविएशंस आते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड है. तो ये किससे से रिलेटेड है. एस आर यू टेल मी हमने नवंबर में ही किया है ये. ठीक है, बट इसमें एन इज नासा, आई इज इसरो. दिस वाज क्वेश्चन अर्लियर. ठीक है, कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है. तो नासा एंड आई इज इसरो. यू टेल मी व्हाट इज एस ए आर. ठीक है, देन एस वेंकटी रमनन, फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, पहले गवर्नर थे किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वेरी इंपॉर्टेंट, एस वेंकटी रमनन. नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इफ वी टॉक अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब बना था. सो बना था 1935 से. दिस वाज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस कि कौन से ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना. 1935 में स्टैब्लिश हुआ, पर किससे बना. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 आया एंड 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड. देन सुब्रतो रॉय, वेरी इंपॉर्टेंट, सहारा ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई. ठीक है, जेल हुई थी, क्यों, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का ऐसे बताया गया था कि फ्रॉड किया है. आपको याद हो तो पहले के टाइम में जर्सी पे, इंडियन जर्सी पे सारा यूज टू बी देयर. ठीक है, सारा वॉज रिटन. देन लाला केदारनाथ अग्रवाल,
हु इज़ ही फाउंडर ऑफ स्वीट्स एंड स्नैक्स ब्रांड? क्या? बीकानेर वाला, वेरी वेरी फेमस। ठीक है, क्या नाम है? लाला केदारनाथ अग्रवाल। ये क्वेश्चन आ सकता है क्या? सो अगर आपको याद है MDH मसाले वाले अंकल, याद है? ऐड आया करता था उनका, जब उनकी डेथ हुई एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इफ़ यू सर्च, इफ़ यू गूगल, यू विल फाइंड क्वेश्चन वॉज देयर, यू टेल मी द नेम। MDH मसाले वाले जो अंकल थे, ठीक है, उनके क्वेश्चन आए हैं। सो बीकानेर वाला लाला केदारनाथ अग्रवाल। जस्टिस फातिमा बीवी। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस। ठीक है, जस्टिस फातिमा बीवी कौन? फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की फीमेल जज कौन? जस्टिस फातिमा बीवी। नाउ फर्स्ट वैसे कौन थे? अगर हम बात करें जज कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे फर्स्ट? हरिलाल जय किशन दास कानिया। ठीक है, हु वाज ही? इज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1950 में बने। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं हम, 1950। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जय किशन दास कानिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हरिलाल जय किशन दास कानिया। अब इनकी बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले एक और पर्सनालिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। व्हाट इज द नेम? क्वेश्चन आया है, FCAT में आया है, CDS में आया है, SSC में आया है, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या नाम है? गणेश वासुदेव मवलांकर और GV मवलांकर। सेम वेज हरिलाल जयकिशन कानिया, कई बार यू विल फाइंड HJ कानिया भी लिखा रहेगा और यहाँ पे GV मवलांकर भी रहेगा। ठीक है, सो GV मवलांकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, रहे, इन्हें दादा साहेब भी बोलते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन जो कि बहुत बार आता है, हिस्ट्री का है। राजा राममोहन राय को राजा का जो था उनके नेम में प्रीफिक्स, वो किसने दिया? हाँ, टेल मी, किसने दिया? ठीक है, दादा साहेब। एंड इन्हें एक और चीज बोला गया, क्या? फादर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, फादर ऑफ पार्लियामेंट किसने बोला था? किसने दिया है टाइटल? बाय हु? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्हें इन्हें क्या टाइटल दिया? फादर ऑफ पार्लियामेंट। दादा साहेब भी इन्हें बोलते थे। गणेश वासुदेव मवलांकर इज द नेम, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, सो जस्टिस फातिमा बीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज। वन मोर नेम आप बताना, सुचेता कृपलानी। ये कौन थी? ये भी कोई फर्स्ट थी। ठीक है, क्या थी आप बताना? गवर्नर थी क्या फर्स्ट? आप बताना क्या थी? सुचेता कृपलानी। नाउ पद्मनाभा बालकृष्ण आचार्य, हु इज ही? फॉर्मर गवर्नर ऑफ नागालैंड। ठीक है, वेयर इज कोहिमा? यू टेल मी वेयर इज कोहिमा। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो मेघालय, यहाँ पे शिलोंग है, जहाँ पे क्या है? ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्स वाला वन वीडियो इज देयर, जिसमें सारे जो भी डिफेंस से रिलेटेड BSF CISF या जो भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के आपको हेडक्वार्टर्स कमांड्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, वन वीडियो। हॉर्स का क्वेश्चन आया है पहले, मैंने पहले भी रिपीट किया था। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है सिचुएटेड, ये आया था। ठीक है, सो शिलोंग मेघालय, यहाँ पे क्या? ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। हमने मोटो की भी बात की थी, क्या मोटो है?
द बर्स परशम दीप्तम दैट इज टच द स्काई विद ग्लोरी, इंडियन एयरफोर्स का। इसी नवंबर वाले में कुछ वीडियोस आप पहले जाएंगे तो हमने बात की थी आर्मी का मोटो, नेवी का, एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का क्या है? वयम रक्षामहे दैट इज वी प्रोटेक्ट। टेरिटोरियल आर्मी का मोटो क्या है? यू टेल मी। ठीक है, विजिलेंस एंड वेल्लोर, हाँ यू टेल मी, मुझे नहीं पता है क्या है। ठीक है, एंड एनसीसी पहले सीडीएस में आया है, एसएससी में भी आया है, इवन एफकेट में भी आया है। क्या एनसीसी? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है क्या? फातिमा बीवी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज जिससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सो विल स्टार्ट विद 1 नवंबर। सारी डेट्स लेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेंगे, पर इससे बाहर नहीं होगा। सो 1 नवंबर फॉर्मेशन डे ऑफ 7 इंडियन स्टेट्स एंड 2 यूटीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन डे। क्यों? 7 स्टेट्स का है और 2 यूनियन टेरिटरीज का। सो हम स्टार्ट करते हैं 1 नवंबर 1956। किसका? आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट जो कि फॉर्म हुआ किस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 फाउंडेशन डे इज 1 नवंबर। देन मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। ईयर भी याद रखने की कोशिश करो तो बेटर रहेगा। 1 नवंबर 1956 अगेन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। हमने इसी सीरीज में नवंबर में ही बात की थी केरला के कोझीकोडे की। किस बारे में? लिटरेरी सिटी ऑफ इंडिया। किसने दिया? यूनेस्को। और ग्वालियर को म्यूजिक से रिलेटेड। देन पंजाब एंड हरियाणा वर ऑफिशियली फॉर्म्ड एज स्टेट्स। कब? November 1, 1966। देन 1956 स्टेट ऑफ मैसूर एज कर्नाटका। स्टेट ऑफ मैसूर था पहले, मैसूर नाम से, उसका हो गया क्या? कर्नाटका। 1956 1 नवंबर। देन 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, ठीक है, वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, किससे? मध्य प्रदेश से निकला। और झारखंड बिहार से। ओके, उत्तराखंड यूपी। ठीक है, इस सीक्वेंस में हुए थे ये CUJ। ये सीक्वेंस है, पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, झारखंड। ओके, दिस वॉज दी सीक्वेंस। कई बार ये रहता है कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद हुआ, तो CUJ याद रखना। ठीक है, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। कब? 1 नवंबर 1956। Then the French possessions in India were de facto transferred to the Indian Union and Puducherry became a union territory on November 1, 1954. आपने 2 वर्ड सुने होंगे, डी जॉर एंड डी फैक्टो। बताना क्या होता है। ठीक है, डी जॉर एंड डी फैक्टो। वैसे ये है यहाँ पे मतलब कि हमारे पास आगे ऑफिशियली अपना हो गया भाई पूर्ण तरीके से क्या? यूनियन, इंडिया यूनियन का पार्ट बन गया पुडुचेरी, यूटी 1954 में। देन 1 नवंबर इज जोजिला डे। कहाँ पे है? जोजिला वॉर मेमोरियल, द्रास सेक्टर। किस लिए? ट्रिब्यूट टू वेलरस एक्शंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स। कब? ऑपरेशन बाइसन 1948। ठीक है, क्या था ऑपरेशन बाइसन? देखते हैं अभी। बट 1 नवंबर जोजिला डे मनाते हैं। क्यों जोजिला? क्यों? वेलोर जो दिखाया कब? ऑपरेशन बाइसन, जो कि हुआ था 1948 में। क्या है ऑपरेशन बाइसन? कोड नेम ऑफ द असॉल्ट एंड कैप्चर ऑफ जोजिला। व्हाट इज ला? पास को बोलते हैं रोहतांग ला। ठीक है, और रोहतांग पास। ठीक है, खारदुंग ला, चिपकी ला। सो आलिस ला इज पास जो ज्वाइन करेगा। ठीक है, 2 प्लेसेस को पहाड़ों में। देन द्रास एंड कारगिल।
जोजिला द्रास इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। कब? जब इंडो पाक वॉर चल रहा था 47 वाला, ठीक है, 47-48। तब जो असॉल्ट एंड कैप्चर हुआ उसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन बाइसन। तो जॉर्ज हुआ क्या था? सो जॉर्जिला जो था ये सीज कर लिया था पाकिस्तानी रेडर्स ने। कब? 1948 में। कहाँ पे? जब वो लद्दाख की तरफ आ गए थे, ठीक है, लद्दाख कैप्चर करने के लिए, तब उनने जॉर्जिला पे कब्जा कर लिया था। द पास वॉज रिकैप्चर्ड बाय इंडियन फोर्सेस। कब? 1 नवंबर को इंडियन फोर्सेस ने वापस ले लिया, ठीक है। कैसे? सक्सेस प्राइमरली क्यों? सरप्राइज यूज ऑफ आर्मर, ठीक है, देन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड एट विच आर्मर हैड ऑपरेटेड इन कॉम्बैट इन द वर्ल्ड। इससे पहले होता ही नहीं था इतने हाइट पे आर्मर यूज, पर इतना जल्दी कंस्ट्रक्शन हुआ, रोड वोड बनाए गए पूरा प्रॉपर कि यहाँ तक रास्ता बन जाए पहुँचाने का, आर्मर पहुँचाए, अटैक किया, असॉल्ट हुआ एंड हमने रिकैप्चर कर लिया, ठीक है। सो जोजिला ऑपरेशन बाइसन। कब? 1 नवंबर। देन 1 नवंबर वर्ल्ड वीगन डे, थीम सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज, ठीक है, वर्ल्ड वीगन डे। यूपी ने भी वीगन रिलेटेड कुछ किया है, वीगन नहीं, वेजिटेरियन एक्चुअली, ठीक है, देयर इज डिफरेंस। वेजिटेरियन रिलेटेड क्या किया है नवंबर में ही हमने पढ़ा था, टेल मी। 3 नवंबर इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स। एक वीडियो में we'll do only बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑल ऑफ दीज। अभी एक बता देता हूँ, केला देव और भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इससे क्वेश्चन आया है, कहाँ पे? राजस्थान। 5 नवंबर इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर उत्तराखंड फाउंडेशन डे, 23rd फाउंडेशन डे था, ठीक है, उत्तराखंड का। हमने देखा था सीक्वेंस, यूजे छत्तीसगढ़ पहले बना, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे? मध्य प्रदेश से अलग होके, उत्तराखंड यूपी उत्तर प्रदेश से अलग होके, एंड झारखंड बिहार से। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, थीम इज बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। नाउ जैसा मैंने कहा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके थीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हमने थीम्स भी लिए हैं। सो बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। 10 नवंबर को होता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जिसका थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे, थीम बी काइंड वेर एवर पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट, ओके, बी काइंड वेर एवर पॉसिबल एंड वर्ल्ड काइंडनेस डे। हमने 23 का फिलंथ्रॉपी लिस्ट भी देखी थी, कौन था उसमें टॉप पे? शिव नादर एंड फैमिली, ठीक है, उसके बाद प्रेम जी एंड देन अंबानी। नवंबर में ही देखा है, इंपॉर्टेंट है। एडल गिव, ठीक है, फिलंथ्रॉपी लिस्ट। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे इन इंडिया, थीम फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, चिल्ड्रंस डे इन इंडिया। वर्ल्ड डायबिटीज डे, क्या है थीम? एक्सेस टू डायबिटीज केयर, ठीक है, किसका एक्सेस? डायबिटीज केयर। 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया कौन सा था? क्वेश्चन आया है पहले, प्रेस से मुझे याद आया। हाँ, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, यू टेल मी द नेम, किसने किया था वो मैं बता देता हूँ। बताओ। जेम्स अगस्टस हिकी। कैलकाटा आता था क्या नाम में? आप बताओ, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। बहुत सारे न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हैं, हम देखेंगे हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे फ्रीडम फाइटर्स ने भी अलग अलग अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, ठीक है, जनरल स्टार्ट किए, वीकली आते थे, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्रेस डे, हिस्ट्री में ही हम देखेंगे लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको कहते हैं, ठीक है, लिबरेटर ऑफ प्रेस। वर्ल्ड फिलोसफी डे 23, दैट इज 16 नवंबर, एंड इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, थीम इज टॉलरेंस अ पाथ टू पीस एंड रिकंसिलिएशन, ठीक है।
A path to peace and reconciliation. Then 19th November, International Men's Day. ठीक है, थीम इज जीरो मेल सुसाइड. लुक, आयरनी, द डे इज इंटरनेशनल मेंस डे एंड थीम क्या रखनी पड़ेगी, जीरो मेल सुसाइड. ठीक है, सो 21st नवंबर, वर्ल्ड फिशरीज डे. वर्ल्ड फिशरीज डे, गुजरात ने भी कुछ अभी किया है, नवंबर के में ही हमने पढ़ा था. क्या किया आप बताओ. ठीक है, फिशेस के लिए कुछ कर रहे हैं अपना अच्छे से पोटेंशियल यूज़ करने के लिए फिशरीज का, हमने पढ़ा था. ठीक है, क्या है आप बताना. वर्ल्ड फिशरीज डे 21st नवंबर, थीम celebrating the wealth of fisheries and aquaculture. Then 26th November, World Sustainable Transport Day. Theme is sustainable transport, sustainable development. Then we have is 27th November, 75th anniversary of National Cadet Corps. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने इनका मोटो देखा था क्या, एनसीसी का, यूनिटी एंड डिसिप्लिन. ठीक है, पहले आया है काफ़ी एग्जाम्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी नेशनल कैडेट कोर कब 70th एनिवर्सरी बनाई 27th नवंबर. सो विद दिस वी आर डन विद एवरीथिंग. इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला. इफ़ वी टॉक अबाउट नवंबर का 23 का, ठीक है, वी हैव डन एवरीथिंग. अक्टूबर का हमने ऑलरेडी कर लिया है. हम पहले सितंबर चलेंगे, फिर हम दिसंबर की तरफ आएंगे. ठीक है, डेली डेली आपको करने की अभी नीड नहीं है. फर्स्ट फोकस ऑन मंथली आपके पहले के हो जाए, रिवाइज हो जाए. व्हेन आपको उसके लिए अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए, देन मूव ऑन टू दिस की डेली ही आप देख रहे हो करंट. न्यूज़पेपर तक देखना इज़ ओके, बट डेली वॉचिंग दीज वीडियोज़ करंट अफेयर्स का 1 hour 2 hour 3 hours नॉट एट ऑल वर्थ. ठीक है, फ्रूटफुल नहीं रहेगा वो. सो दिस इज़ इट. ये आपने कर लिया है. बाकी इसका PDF विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम एस्पिरिट ह्यूमन. इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है, इफ़ यू वांट समथिंग, सम रिसोर्स किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, यू कैन यूज़ दी फ्री फैसिलिटी. द फैसिलिटी इज नोन एज कमेंट सेक्शन. ओके, यू कैन यूज़ इट using your fingers, type it. ठीक है, और your keyboard, whichever you want or you're comfortable with. ठीक है, totally up to you. So इसमें we will do इतना ही. Different series for English and maths are also live. ठीक है, and you will find one more playlist जिसमें क्या है, interview questions. If you are preparing for any interview, so these questions are going to be very very helpful for you. There are one playlist is called important interview questions, जिसमें आपको ये मिलेंगे. ठीक है, so that's it. Thank you.